बोलते सुख पाए हैं, पाकर विषय है हर पिता, नहीं पाए अब घबराए हैं। आसक्त होना भोग में बंधन यही कहलाए हैं। नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौड़पदं महान्तं गोविंद योगीन्द्रम् अथास्य शिष्यं श्री शंकराचार्यम् अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तंत्रौटिकं बालत्रिककारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततम् आनतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभ संततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मंगलं परम्। अतिकल्याण रूपत्वा नित्यकल्याण संश्रयात् स्मृतीनां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मंगलं विदुः। ओंकारश्चार्थ शब्दस्य द्वयेतौ ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् मांगलिकौ उभौ। ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। असुरन शरण कारण करुण करुणा वरुणालय कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वाधार सर्वाधिष्ठान भगवान श्री कृष्णचंद्र जी से अर्जुन ने हाथ जोड़कर प्रार्थना किया, हे भगवान कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता
ये श्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं साधि माम त्वां प्रपन्न। हे भगवान, अज्ञानता के कारण, अज्ञान जनित मोह के कारण मेरा स्वभाव नष्ट हो गया है। धर्म को भी सम्यक प्रकार से नहीं जानता हूँ। मेरा परम कल्याण किस प्रकार से होगा उस उपाय को भी नहीं जानता हूँ। इसलिए मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ। मेरा तन मन बुद्धि प्राण आपके चरणों में अर्पण है। मेरे परम कल्याण का उपाय आप बतावें। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, सावधान मन से श्रवण करो। ऐसा तो मैं ही हूँ और मेरा अंश होने से जीव भी मेरा स्वरूप है। मैं ही परम कल्याण स्वरूप हूँ, सच्चिदानंद ब्रह्म। और मेरा स्वरूप होने से जीव भी सच्चिदानंद ब्रह्म ही है। मेरे पाने का जो साधन है वो मेरी वाणी वेद है, और वेद का सार ही ये मेरा उपदेश है जो मैं तुझे दे रहा हूं। कर्म, उपासना, ज्ञान, वेद में ये 3 कांड हैं। इन्हीं 3 कांडों से मल विक्षेप आवरण दोषों की निवृत्ति होती है, जो मेरे दर्शन में, मेरे ज्ञान में प्रतिबंधक है। कर्माणि चित्त शुद्ध्यर्थम एकाग्र्यार्थम उपासना मोक्षार्थम ब्रह्म विज्ञानम सर्व वेदांत निर्णय। निष्काम कर्म से अर्जुन अंतःकरण की शुद्धि होती है और निष्काम भक्ति से मन की चंचलता दूर होती है और ज्ञान से आवरण भंग हो जाता है। सब दोष निवृत्त होने के भी सम्यक प्रकार से स्थित हो जाए तो दोनों के फल को प्राप्त हो जाता है। दोनों का फल क्या है? एक सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही है, यही फल है। उसी को पाने के लिए सांख्य योग और कर्म योग दोनों सच्चिदानंद ब्रह्म को ही पाने के लिए हैं, साधन है ये दोनों। साध्य तो ब्रह्म ही है। तो सांख्य योग पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिता एकमप्यास्थिता सम्यक उभयोर्विन्दते फलम् यत् सांख्ये प्राप्ते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। अर्जुन, यत् सांख्ये प्राप्ते स्थानं, सांख्य योग से जो स्थान प्राप्त होता है तद्योगैरपि गम्यते, योग से भी वही प्राप्त होता है। तद्योगैरपि एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। इसलिए दोनों का फल एक ही है। इस सांख्ये प्राप्ते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। इस प्रकार से जो जानता है अर्जुन, वही यथार्थ जानकार है। माने दोनों से सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही प्राप्त किया जाता है। ये अवश्य है।
कक्षा भेद है, पड़ाव भेद है, स्टेशन भेद है। पहले निष्काम कर्म योग से अंतःकरण की शुद्धि है, उसके बाद में दूसरा पड़ाव शुरू होता है, दूसरी कक्षा प्रारंभ होती है, सांख्य योग। इस प्रकार से आगे बढ़ता चला जाता है और उसी ब्रह्म स्थान को प्राप्त कर लेता है। इसलिए दोनों का फल एक है। उनके आचरण में अवश्य भेद है, पर फल में भेद नहीं है। निष्काम कर्म अपने अपने वर्ण आश्रम पद अधिकार के अनुसार भगवद अर्पण बुद्धि से किया जाता है। ये करना पड़ता है। और ज्ञान योग में इन साधन संपन्न होने के बाद में आवरण भंग हो जाता है। आवरण भंग होते ही अपने स्वरूप सच्चिदानंद घन ब्रह्म को वो प्राप्त कर लेता है। वो तो नित्य प्राप्त है, क्योंकि अपना स्वरूप है। केवल आवरण भंग करना ही कर्तव्य है और कुछ नहीं है। तो ज्ञान योग का साधन कर्म योग ही है। ज्ञान अर्जुन एक प्रकाश है। प्रकाश के बिना ज्ञान अंधकार हटाया नहीं जा सकता है। कर्म से नहीं हट सकता है। सकाम कर्म से तो हटता ही नहीं है, परंतु निष्काम कर्म से भी अज्ञान नहीं हटता है, क्योंकि कर्म जो है वो प्रकाशक नहीं है। अंतःकरण की शुद्धि उससे हो जाती है। माने पाप कर्मों को नाश कर देता है, यही उसका फल है। और ज्ञान से अज्ञान अंधकार दूर हो सकता है। परंतु कर्म के बिना ये ज्ञान प्रकाश होगा भी नहीं, अंतःकरण की शुद्धि बिना। जैसे घर का अंधकार प्रकाश ही दूर करता है, परंतु प्रकाश करने के जो साधन हैं, दीपक पात्र और दीपक में तेल और बत्ती और माचिस, ये साधन तो जुटाना पड़ेगा प्रकाश करने के लिए। तो ये प्रकाश के साधन हैं। तो साधन मात्र से तो अंधेरा दूर नहीं होता है। माचिस खिंचा करके दीपक की बत्ती में लगाना पड़ेगा। इतना काम कर ले और फिर वो जो दीपक में ज्योति जलेगी, वो प्रकाश से ही अंधकार को दूर कर सकता है। क्योंकि प्रकाश ही अंधकार का विरोधी है और कोई विरोधी नहीं है उसका। इसी प्रकार से निष्काम कर्म दीपक तेल, निष्काम भक्ति तेल के समान है और शुद्ध बुद्धि सूक्ष्म बुद्धि बाती के समान है। और वेदों के जो महावाक्य हैं वो माचिस के समान है और उस माचिस को खिंचाकर
शुद्ध सूक्ष्म बुद्धि रूपी बाती में स्पर्श कराने वाला सद्गुरु है, तब ये ज्ञान दीपक जलता है। फिर उस ज्ञान से ही अज्ञान अंधकार दूर होता है। अर्जुन, ये श्रुति युक्ति और अपनी अनुभूति सम्मत है, सबकी ये बात समझ में आती है, तो प्रकाश का साधन दीपक, तेल, बत्ती, माचिस आदि हैं। ऐसे ही ज्ञान का साधक कर्म भक्ति है और गुरु भी है। वेद के महावाक्य रूपी माचिस है, उसका अर्थ बुद्धि में स्पर्श करा देना, फिर उससे ज्ञान प्रकट हो जाता है, फिर अज्ञान अंधकार तुरंत नाश हो जाता है। ये बात सबको समझ में आ जाती, तो सब मिल करके ही अज्ञान अंधकार का नाश करते हैं। अकेले ज्ञान हो सकता नहीं है बिना कर्मयोग की सहायता। अकेले दीपक जल सकता नहीं है, दीपक पात्र, तेल, बत्ती, माचिस के बिना, और माचिस को भी जला के स्पर्श कराने वाले पुरुष के बिना जलेगा ही नहीं, अंधेरा दूर नहीं होगा। इसलिए ये कर्मयोग, भक्ति योग, ये सब के सब, और गुरु वेद, ये सब सहायक हैं किसके? ज्ञान योग के। अकेले कर्मयोग भक्ति योग समर्थ नहीं है। जैसे अर्जुन में निष्काम कर्म योग है और भक्ति योग है। निष्काम कर्म योग से अर्जुन का अंतःकरण शुद्ध है, निर्मल है, और भक्ति योग से भगवान की प्राप्ति है। साक्षात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को प्राप्त है, और भगवान की भक्ति से मन की निश्चलता भी है। तो इतने मात्र से तो अज्ञान का नाश हुआ नहीं, इसलिए भगवान को ज्ञान देना पड़ा, गीता ज्ञान सुनाना ही पड़ा, क्योंकि ज्ञान के बिना अज्ञान का नाश होगा ही नहीं। यही क्रम है, इसको कक्षा क्रम कहते हैं। जैसे पहली कक्षा के पास किए बिना दूसरी कक्षा में पहुंचेगा ही कहां से, इसलिए प्रथम कक्षा ही आगे की कक्षाओं का सहायक है, और दूसरी कक्षा पास किए बिना आगे तृतीय कक्षा में बढ़ सकता ही नहीं है। तो पहले की कक्षाएं आगे की कक्षाओं की सहायक हैं, नहीं तो पहुंचेगा ही नहीं आगे की कक्षाओं में। इसको कक्षा क्रम कहते हैं, पड़ाव क्रम कहते हैं। जैसे जो पैदल बद्रीनाथ जाते हैं तो रास्ते में कई पड़ाव करना पड़ता है। दिन भर चलते हैं, रात्रि में किसी पड़ाव में विश्राम करते हैं, प्रातः काल उठ करके फिर आगे चल पड़ते हैं। यदि पहले पड़ाव में ही डेरा डाल देंगे तो बद्रीनारायण नहीं पहुंचेंगे। इसलिए जितने पड़ाव बीच में पड़ते हैं सभी पड़ावों को पार करना ही पड़ेगा, पूरी रास्ता तय करना पड़ेगा, तब बद्रीनारायण का नरनारायण भगवान का दर्शन होगा, अन्यथा नहीं होगा। इतनी पर्वत की चढ़ाई है, पूरी चढ़ाई करना पड़ेगा।
ऐसे ही पावन पर्वत वेद पुराना, एक पवित्र पावन पर्वत साक्षात नारायण को, भगवान को पाने के लिए ये वेद पुराण है। और सबसे ऊंचा ये ज्ञान योग है, ऊपर वेद के शिखर में, जैसे हिमालय पर्वत के एकदम शिखर में जाए तो बद्रीनारायण का दर्शन हो, बीच में ही डेरा डाल देवे तो दर्शन नहीं होगा। ऐसे ही वेद की पूरी पढ़ाई अंतिम कक्षा तक इसको पहुंचना पड़ेगा। ये पर्वत के समान है, जब पूरी रास्ता तय कर लेगा तब तो भगवान नारायण का साक्षात दर्शन हो जाएगा। इसको कहते हैं वेदांत। वेदांत की अंतिम कक्षा, अंतिम पढ़ाई। तो पूरी पढ़ाई पढ़ना पड़ता है, इसलिए बीच में ही नहीं। अथवा सोपान क्रम समझो, जैसे प्रथम सीढ़ी में पैर रख करके ही दूसरी सीढ़ी में पैर रखना पड़ता है, दूसरी सीढ़ी में पैर जमा करके ही तीसरी सीढ़ी में पैर रखना पड़ता है। तो सीढ़ी को क्रम क्रम से आगे पैर रखते ऊपर छत में वो पहुंच सकता है, एकदम से ऊपर नहीं पहुंच सकता है। इसी प्रकार से एकदम जो है अंतिम कक्षा वेदांत में नहीं पहुंच सकता है, क्रम क्रम से ही उसको चढ़ना पड़ेगा। पहली सोपान कर्म, दूसरी भक्ति, तीसरी में ज्ञान आएगा, चौथा तो भगवान ही मिलेगा। इन तीनों सोपानों को पार कर गया तो चौथे में इसको भगवान का ही दर्शन हो जाएगा। तो सज्जनों, इसको क्रम समुच्चय कहते, और कोई कहते हैं कि कर्म योग और ज्ञान योग का समुच्चय है, दोनों एक साथ ही चल सकते हैं। भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं दोनों साथ साथ नहीं चल सकते, क्रम से ही चलना पड़ेगा। वेद की पढ़ाई है, दोनों साथ साथ कैसे पढ़ेंगे? और ये सबके अनुभव में आता है कि ज्ञान योग कर्म योग दोनों साथ साथ नहीं चल सकता है। तो यह सांख्य प्राप्त स्थानम तद योगैरपि गम्यते, एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। इस प्रकार से सांख्य और योग दोनों सब मिल करके असली में एक ही, एक रूप हो जाते हैं। यदि पहले से ही एक होते तो अलग अलग कर्म उपासना ज्ञान वेद में कहा ही क्यों जाता? वो एक ही होता। तो तीनों का भेद है, तीनों मिलकर के ही, हाँ, अंत में कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, तीनों का एकत्व हो जाता है, फिर तीनों मिल जाते हैं। इनका प्रयोजन पूरा हो जाता है, फिर इनकी जरूरत भी नहीं रहती। अविज्ञाते परे तत्व शास्त्राधीतिस्तु निष्फला, विज्ञातेपि परे तत्व शास्त्राधीतिस्तु निष्फला। कहते हैं अविज्ञाते परे तत्व, जो पर तत्व है, माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म
पर तत्व है। उस पर तत्व सच्चिदानंद ब्रह्म को न जाना और वेद पढ़ लिया तो शास्त्राधीतस्थ निष्फल, शास्त्र का अध्ययन निष्फल ही गया। श्रमेव ही केवलम, केवल श्रम ही श्रम हाथ लगा, और श्रम में तो दुख ही कष्ट ही होता है। वेदाध्ययने कष्टम रक्षणे कष्टम विस्मरणे महाकष्टम। वेद के अध्ययन में पढ़ने में कष्ट है, फिर उसके रक्षा करने के लिए बारंबार पाठ करना पड़ता है, नहीं तो भूल जाता है, तो रक्षा करने में भी कष्ट है। और विस्मरणे महाकष्टम, और मौके में भूल गया वेद तो महान कष्ट होता है। तो जिसके जिस तत्व को, ब्रह्म तत्व को जानने के लिए इसने पढ़ा था, उसको न जाना तो कष्ट ही कष्ट इसको हाथ लगा, इसको सुख कहाँ मिला। ये तो कष्ट से इसलिए पढ़ा था कि सुख स्वरूप ब्रह्म को पा करके मैं सुखी हो जाऊंगा, यही ध्येय था पढ़ने का। यदि सुख स्वरूप ब्रह्म मिला ही नहीं तो पूरा जीवन कष्ट ही उठाया वेदाध्ययन में। इसलिए वेद पढ़ने का फल यही है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म को जान लेवे। बद्री नारायण यात्रा का करने का फल यही है कि भगवान बद्री नारायण का दर्शन हो जाए। और यदि दर्शन ही न हुआ तो इतना ऊंचा पर्वत चढ़ा तो कष्ट ही कष्ट हाथ लगा इसको। अभिज्ञाते परे तत्व शास्त्राधीतस्तु निष्फला। फिर आगे कहते हैं विज्ञाते परे तत्व शास्त्राधीतस्तु निष्फला। यदि परब्रह्म परमात्मा तत्व को जान लिया तब भी अब शास्त्रों का अध्ययन निष्फल है। बोले क्यों? कहा अब उसका प्रयोजन नहीं है। अरे वेद पढ़ने का प्रयोजन यही था कि ब्रह्म का ज्ञान हो जाए, परंतु पढ़ने के बाद में जब ब्रह्म ज्ञान हो गया तब अब वेदों का क्या प्रयोजन रहा। नौका से नदी पार कर लिया तो अपने घर जाएगा, अब नौका को तो छोड़ना ही पड़ेगा ना, फिर नौका का कोई प्रयोजन भी नहीं है उसको। तब तो नौका को और मल्लाह को नमस्कार करके अपने घर जाना है, छोड़ना ही छोड़ना है। तो ब्रह्म ज्ञान होने के बाद में गुरु रूपी मल्लाह का और वेद रूपी नौका को नमस्कार करके त्याग ही करना है, क्योंकि इनका प्रयोजन न रहा। जिससे संसार की खबर जानने के लिए पैसा लगा करके लोग अखबार खरीदते हैं, किस लिए? संसार का समाचार खबर जानने के लिए। अच्छा, जब संसार की खबर पढ़ लिए, अखबार पढ़ के जान लिया, तो फिर अखबार का क्या प्रयोजन रहा? अब वो तो रद्दी की टोकरी में डाल देते हैं, उसका अब कोई अर्थ ही नहीं है। या दूसरे को पढ़ने को दे देते हैं कि भाई अब तुम पढ़ लो, हमने तो पढ़ लिया, खबर जान लिया। ऐसे ही वेद शास्त्र जिसने संसार बनाया है, उत्पत्ति पालन संहार करता है, उसको जानने के लिए वेद शास्त्र अखबार के समान है। उनका समाचार बताते हैं, भगवान का ज्ञान कराते हैं।
तो भगवान के ज्ञान के लिए वेद शास्त्र पुराण रामायण गीता खरीदना पड़ता है पैसा लगा करके, और गुरु के पास पढ़ने जाना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। और फिर जब जान लिया उस तत्व को, ब्रह्म तत्व को, तब तो अपने लिए कोई प्रयोजन न रहा। अब वो दूसरों के उपयोग में आएंगे। दूसरे कोई भाई वेद शास्त्र पढ़ेंगे और गुरु भी दूसरों को पढ़ाएंगे। जैसे विद्यार्थी कॉलेज में पढ़ता है, जब सभी कक्षाओं को पास कर लेता है तब फिर उन पुस्तकों को और गुरुओं को भी नमस्कार करके प्रणाम करके विदा ले लेता है, क्योंकि उसका काम अब पूरा हो गया। उन पुस्तकों की जरूरत नहीं है, अब गुरुओं का भी प्रयोजन नहीं रहा है। फिर वो अपने घर आ जाता है। तैसे ही ये अपने परम धाम घर में पहुंच गया। अब इसका भी गुरु और वेद से कोई प्रयोजन न रहा। ये है काम पूरा हुआ। अब तो विश्राम है अपने धाम में ना। जैसे यात्री यात्रा करता है तब तक के विश्राम नहीं मिलता है। कभी रेल में, कभी मोटर में, कभी हवाई जहाज में, न रात देखता है न दिन देखता है। किस टाइम कौन गाड़ी जाती है, कौन जहाज जाता है। तो यात्रा में विश्राम कहाँ है सज्जनों? उसको तो चलना ही चलना रहता है। जब अपने घर पहुंच गया तब रेल मोटर हवाई जहाज की कोई जरूरत नहीं है, छोड़ देता है सबको, क्योंकि अपने घर पहुंचने तक के लिए ही ये सब साधन थे। पहुंच गया तब अपने घर में विश्राम करता है, सबको छोड़ देता है। तो इसी सज्जनों ये जीव की जो यात्रा है संसार की, इस यात्रा से जब अपने धाम को लौटता है और अपने तब साधन की जरूरत पड़ती है इसको। जब संसार यात्रा करने आता है तब भी साधन की जरूरत पड़ी। अब जब लौटेगा अपने घर तो भी साधन की जरूरत पड़ेगी। अपने घर पहुंचने के बाद में साधन छूट जाएंगे। आया जहां से सैर करने आए मुसाफिर तू यहाँ था, सैर करने करके लौट जाना युक्त तुझको फिर वहां। ये जीव तो संसार यात्रा करने के लिए आया है, मुसाफिर है, पर उचित यही है कि अपने घर को और माता पिता परमात्मा को भूल न जाए। ऐसा ना हो कि यहाँ ही टिक जाए, अपने घर को भी भूल जाए, माता पिता भगवान को भी भूल जाए और संसार में ही आसक्त हो जाए। संसार के स्त्री पुत्र मित्र शत्रु यहाँ ही रह जाए। ये उचित नहीं है, नहीं तो यहाँ कष्ट पाएगा और यहाँ हमेशा नहीं रह पाएगा, क्योंकि ये विदेश है ना इसके लिए। अपने घर में ही हमेशा, अपने देश में ही हमेशा रह सकता है, विदेश में नहीं। तो आया जहां से सैर करने आए मुसाफिर तू यहाँ था, सैर करके लौट जाना युक्त तुझको फिर वहां। तू सैर करना भूल कर निज घर बनाकर टिक गया, कर याद अपने देश की, परदेश में क्यों रुक गया। अरे परदेसी में, यहाँ सब परदेसी लोग हैं, इनसे प्रीति कर बैठा तो यहाँ ही रुक गया, तो यहाँ दुख ही पाएगा। अरे तू अपने घर की याद कर,
क्या ये संसार विदेश में कोई हमेशा रह पाएगा? नहीं रह पाएगा, छोड़ना ही पड़ेगा ये विदेशियों को। तो अपने देश में ही सदा रह सकता है, अपने देश में, अपने परम धाम भगवत धाम में सदा रह सकता है, विदेश में नहीं। तो सज्जनों, इस प्रकार से यात्रा पूरी होने पर सब साधन छूट जाते हैं। तो गुरु, वेद, ये सब साधन हैं अपने धाम पहुंचने के। जब धाम पहुंच गया तब साधन छूट जाते हैं। अधीत्य चतुरो वेदान सर्वशास्त्राण्यनेकशः ब्रह्म तत्त्वं न जानाति दर्वी पाकरसं यथा। कहते चारों वेद पढ़ लिया और सभी शास्त्र पढ़ लिए। अधीत्य चतुरो वेदान और सर्वशास्त्राणि अनेकशः परंतु ब्रह्म तत्व न जानाति। ब्रह्म तत्व जो अपना वास्तविक स्वरूप है, जहाँ से जन्म मरण नहीं होता है, उस ब्रह्म को जाना ही नहीं। तब वो कैसा है? कहा दर्वी पाक रसम यथा। जैसे दर्वी जो करछी होती है, साग भाजी में, खीर में, हलवा में वो करछी चलाई जाती है। सब में उसने मुंह मारा परंतु रस किसी का न पाया, न साग सब्जी का, न खीर का, न हलवा का, न नमकीन का, न मीठा का। ऐसे ही सब शास्त्र पढ़ा और जो रस रूप है ब्रह्म तत्व, रसो वैसा, सुख ही रस है, उसको जाना ही नहीं। तो श्रम ही श्रम रहा, सब में घूमा, सब कुछ पढ़ा पर तत्व न जाना। रामायण पढ़ा और राम को नहीं जाना तो श्रम ही रहा। भागवत पढ़ा, भागवत भगवान के बताने के लिए ही है, उसको पढ़ा, भगवान को जाना ही नहीं तो श्रम ही केवलम, करछी के समान ही रहा। इसलिए कहा है कि सब शास्त्रों को पढ़ करके और उस तत्व को जान ले वे, तभी उसकी विद्या और इतना परिश्रम सफल होता है और सदा के लिए सुखी शांत हो जाता है। तो सज्जनों जान गए, कर्म उपासना ज्ञान का जो फल है भगवत प्राप्ति, सो एक ही है। पर यही रास्ता है, वेद मार्ग यही है, कर्म उपासना ज्ञान, यही क्रम है। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, हर हर महादेव। लगा दी है ना पूरा बांधा है।